हरे कृष्ण। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से रखती है। साल 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस व्रत का पालन सुबह भर में मुहूर्त के समय ही सरघी खाकर किया जाता है। फिर पूरा दिन निर्जल और निहारा रहना होता है और रात को चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और करवा माता की पूजा की जाती है। करवा चौथ की पूजा आमतौर पर शाम के समय ही की जाती है और इस दिन व्रती महिलाओं को कैंची, सुई, चाकू जैसी नुकीली वस्तुओं का उपयोग करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों का इस्तेमाल करने से व्रत का फल कम हो जाता है। शाम के समय पूजा के शुभ मुहूर्त में व्रती महिलाएं एक साथ बैठकर करवा माता की कथा पढ़ती हैं या सुनती हैं। रात में चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को छलनी से देखकर फिर उसके बाद ही पति का चेहरा देखकर पति के हाथों से ही जल पीकर व्रत खोलती है। इस बार चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर गुरुवार को रात 10:55 से शुरू होकर 10 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 7:38 पर समाप्त होगी। इस दिन भर में मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:37 तक रहेगा। भर में मुहूर्त में सुबह 4:30 बजे तक आप सरघी ग्रहण कर सकते हैं। अमृत काल दोपहर 3:21 से 4:47 तक रहेगा और इस बार व्रत के दिन ही बहुत ही शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें कृतिका नक्षत्र शाम 5:31 तक रहेगा। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है, जो कि शाम 5:41 तक रहेगा। राहु काल जो अशुभ समय माना जाता है सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही रहेगा। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:57 से 7:38 तक। इस समय में आप मिट्टी के एक करवे में जल भर कर रखें। जब चंद्रमा उदय हो जाए तब चंद्रमा को अर्घ देकर उसके बाद ही आप फल, मिठाई और जल ग्रहण करके व्रत का पारण कर रहे और कुछ समय बाद ही आप सात्विक भोजन करवा चौथ के व्रत में रात के समय ग्रहण कर सकते हैं। चंद्रमा उदय होने का समय रहेगा रात को 8:33 पर। इस समय के बाद से आप अपना उपवास खोल सकते हैं। यदि किसी कारण से चंद्रमा ना दिखाई दे, आप ऐसे में ही यदि आपके पास चंद्र यंत्र है उनकी पूजा कर सकती हैं। नहीं तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता को अर्घ देकर भी व्रत का पारण किया जा सकता है। जहाँ तक हो आप चंद्र देव के उदय होने का इंतजार करना चाहिए और उन्हीं का ही दर्शन करके अर्घ दे के अपना व्रत खोलना चाहिए। अगर मौसम खराब हो, बारिश का हो, तब आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र देव का दर्शन कर सकते हैं।